बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। 12 अप्रैल दोपहर 2 बजे के करीब हाफिज़ साद हुसैन रिजवी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हैं, उनकी गिरफ़्तारी लाहौर से हुई। पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया और उसके बाद फ़ौरी तौर पर तहरीक लब्बैक के कारकुनान ने पूरे मुल्क में कॉल दे दी कि पूरा मुल्क जो है उसको जाम कर दिया जाए, सड़कें ब्लॉक कर दी जाएँ, रास्ते रोक दिए जाएँ। देखते ही देखते पूरे मुल्क के अंदर तकरीबन तमाम शाहराएँ, मोटरवेज़, जितने भी रास्ते बनते हैं सब ब्लॉक कर दिए गए और उसके बाद सड़कों के ऊपर किलोमीटर्स लंबी लाइनें लग गई। मोटरवे के ऊपर आवाम जलील हो रही थी, दूसरी सड़कों पे लोग छोटे मोटे रास्तों से निकलने की कोशिश कर रहे थे। सड़कों की दोनों तरफ हज़ारों गाड़ियों के रास्ते जो है लाइनें लगी हुई थी। बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन सब जो हैं उसी के अंदर थे। भूख प्यास, दोपहर 3-4 बजे से ट्रैफिक जाम होना शुरू हुई, सारी रात जाम रही। बहुत सारे लोग 8-8, 10-10 घंटे के अंदर घरों में पहुँचे, 15 घंटे, 20 घंटे, कई लोग तो अभी तक सड़कों पर फंसे हुए हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये हुई कि पुलिस वालों पे हमले शुरू कर दिए गए। सबसे पहले लाहौर के अंदर, क्योंकि पुलिस ने गिरफ़्तार किया था तो उनके कारकुनान ने पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया। इस वक्त सोशल मीडिया पे इस वक्त सैलाब आया हुआ है फुटेजेस का, तस्वीरों का, कि जिसके अंदर देखा जा सकता है कि पुलिस वालों को मारा जा रहा है। अब तक रिपोर्ट्स के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स जो मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक 1 या 2 पुलिस एहलकार जो हैं वो जाँबाग हो चुके हैं, जबकि बेशुमार ज़ख्मी हैं। लाहौर के अस्पतालों के अंदर इस वक्त बरम पट्टी हो रही है। ढेर सारे पुलिस वाले हैं कि गिनती करना मुश्किल है। ख़ास तौर पे लाहौर फिरोज़पुर रोड के ऊपर जो पुलिस वालों का क्लैश हुआ रोड खाली करवाने के लिए, उसके बाद सिचुएशन बड़ी अजीब है। इसी तरह और पुलिस वालों की वीडियोस नज़र आई जिसके अंदर तहरीक लब्बैक वाले उनको मार रहे हैं और उनसे ज़बरदस्ती नारे लगवाए जा रहे हैं, लब्बैक लब्बैक के। फिर एक वीडियो आर्मी के जवानों की सोशल मीडिया पर आई कि गुजरांवाला के अंदर चंदा किला जो बाईपास है वहाँ से आर्मी की एक गाड़ी गुजर रही थी। तो उस वीडियो में देखा जा सकता है कि आर्मी वाले भी नारे लगा रहे हैं, जिस पर बहुत सारे लिबरल्स ने और एंटी स्टेट लोगों ने, एंटी आर्मी लोगों ने बड़े सवाल उठाए कि जनाब ये फ़ौज क्या कर रही है। तो बाद उस पर ये मालूमात सामने आई कि फ़ौज वालों ने वो रास्ता निकालने के लिए एक अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए उनकी हाँ में हाँ मिलाई और उसके बाद वो वहाँ से गुजर गए, क्योंकि वो कहीं से प्रैक्टिस करके वापस आ रहे थे, मशकों से वापस आ रहे थे। उसके बाद पुलिस वाले जो ज़ख्मी हैं वो तो हैं ही हैं। तहरीक लब्बैक वालों के भी अब तक मुबैना रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 से 4 लोग जाँबाग हो चुके हैं, जबकि कई लोग ज़ख्मी भी हैं। तहरीक लब्बैक वालों का कहना है कि ये शर पसंद अनासिर हैं जो मामलात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर रहे। या उनका ये भी कहना है कि एजेंसियों के लोग इनके अंदर हो सकते हैं जो हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे ख़िलाफ़ अगर रियासत ने ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो फिर इस बार रियासत को मज़ा चखा दिया जाएगा। हम हुर्मत रसूल के लिए निकले हैं और उसकी खातिर जो है ये सब कुछ कर रहे हैं। यानी कि हुर्मत रसूल की खातिर पूरे मुल्क की सड़कें जाम की हुई हैं, आवाम को जलील किया जा रहा है। एम्बुलेंस फंस गई, मरीज़ जाम भाग हो गया, एम्बुलेंस तोड़ दी गई, पुलिस वैन्स को आग लगा दी गई, शहरियों की गुस्ताख गाड़ियों को तोड़ दिया गया। पुलिस वाला अगर कोई वैसे ही गुजरता हुआ नज़र आया तो उससे बाइक छीन ली गई, आग लगा दी गई, तोड़ दी गई। मीडिया का कोई कैमरा नज़र आया तो उसको भी मारा पीटा गया, कूड़े के डब्बों को आग लगा दी गई। और उसके बाद अगर किसी ने, फ़ौजी ने भी कोशिश की कि अपने सलीके को इस्तेमाल करते हुए रास्ता खाली करवाए तो उस पर भी उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि नहीं जी, हम हुर्मत रसूल के लिए यहाँ पे खड़े हैं। अब सिचुएशन ऐसी है कि अवाम शदीद पैनिक में है, डर में है और अवाम हुकूमत को गालियाँ दे रही है कि हुकूमत कहाँ है, इदारे कहाँ हैं। अवाम को इनके रहम करम पर छोड़ा हुआ है, पूरे मुल्क में इंतहा पसंदी है, आग लगाई जा रही है, सड़कें बंद हैं, अवाम जलीलो ख़ार हो रही है। रात गए पुलिस ने और इंतज़ामिया ने रास्ते खाली करवाना शुरू किए। कुछ रास्ते खाली हो चुके हैं जबकि बहुत सारे अभी तक स्टिल ब्लॉक्ड हैं। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक पुलिस के साथ मुजाहिरीन की झड़पें हो रही हैं। रास्ता खाली करवाने के चक्कर में बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, पुलिस की तरफ से भी और मुजाहिरीन की तरफ से भी। सड़कें इस वक्त धुआं हो रही हैं। पुलिस जो है वो शेल फायर कर रही है रास्ते खाली करवाने के लिए और इस पर तहरीक लब्बैक वालों का कहना है कि पुलिस जो है वो जुल्म हम पे कर रही है, जबकि पुलिस और इंतज़ामिया का मौक़िफ़ यह है कि सड़कें खाली करवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस वक्त क्या ख़बरें सामने आ रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, DGISI जनरल फैज़ हमीद और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से डिस्कशन हुई है और अहम तरीन फ़ैसले हुए हैं। और ये फ़ैसला किया गया है कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त इंतशार फैला रहे हैं, कोई भी हों, उन सब के साथ सख्त हाथों से निपटा जाए, मुल्क के रास्ते खाली करवाए जाएँ। और उसके बाद वज़ीर दाखिला जो हैं उनकी जानिब से भी ये बयान आया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ख़बरें थी कि साद रिजवी को रिहा किया जा रहा है, उन्होंने तरदीद की है कि रिहा नहीं किया जा रहा। उसके बाद वज़ीर कानून पंजाब ने ये बयान जारी किया है
कि हुकूमत अब रास्ते खाली करवाने के लिए तमाम हरबे जो हैं, तमाम ऑप्शन जो हैं, उनको ज़ेर इस्तेमाल लाएगी। इंतज़ामिया को हदायत दे दी गई हैं, जिस किसी को रेंजर्स की ज़रूरत हो जिस भी ज़िले को, तो वो इंतज़ामिया जो है वो जो वज़ारत दाखिला है, महकमा दाखिला जो है, उनके साथ जो है वो गुस्तो शनीद कर सकती है, जिस पर उनको रेंजर्स की सहूलियात दी जाएंगी और शहरों को खाली करवाया जाए, रास्ते खाली करवाए जाएँ। आवाम की जो अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, जो पुलिस की गाड़ियाँ जलाई गई या उसके अलावा जो इमलाक जलाई गई या पुलिस वालों पर जिन्होंने हमले किए उनको मारा पीटा, जो वीडियोज़ आई हैं, उन वीडियोज़ की बुनियाद पर उनकी शनाख्त की जाए और उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए जाएँ और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ ये भी खबर आई है कि जहाँ जहाँ अब ऑपरेशन होगा इन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने इस वक्त पूरे मुल्क को यरगुमाल बनाया हुआ है, तो उन लोगों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन से पहले उन इलाकों के अंदर मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है उसको बंद कर दिया जाएगा ताकि इन लोगों की आपस में कम्युनिकेशन ना हो। अभी तक ये रिपोर्ट्स अनऑफिशियल हैं, अनवेरीफाइड हैं। इस हवाले से कुछ वक्त बाद ही पता चल सकेगा कि क्या होता है, मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होती है कि नहीं। लेकिन इसकी वजह से भी आवाम में पैनिक आ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त घरों से बाहर हैं, सड़कों पर हैं, पहले ही शदीद परेशानी का शिकार हैं। पेट्रोल नहीं है उनके पास, खाने पीने को कुछ नहीं है, जलीलो ख़ार हो रहे हैं गाड़ियों के अंदर, बसों में बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, कहीं उनको जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। तो वो इस वजह से भी मज़ीद परेशानी का शिकार हैं कि मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद हो जाएगी तो फिर वो क्या करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि तहरीक लब्बैक जो कुछ कर रही है क्या वो जस्टिफाइड है। पहली बात तो ये, हुकूमत ने इनके साथ मुआहदा किया था कि 20 अप्रैल तक का वक्त है कि हुकूमत जो है करारदाद असम्बली में पेश करेगी। अभी उसमें 8 से 7 दिन बाकी हैं, लेकिन तहरीक लब्बैक वालों ने वीडियो जारी की कि अगर हुकूमत ने ऐसा ना किया तो फिर हम इनको बताएंगे कि क्या होता है, फिर हमें कोई रोक नहीं सकेगा। अगर इनको लगता है कि रमज़ान के अंदर हम रोज़ों की वजह से रुक जाएंगे तो फिर इनको ये इल्म नहीं है कि हमारे बड़ों ने रमज़ान के रोज़े रख कर जिहाद भी किया था। जब ये वीडियो सामने आई तो उसके बाद गिरफ्तारी हुई, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए कि गिरफ्तारी क्यों हुई है। कुछ लोगों के बकौल इस वीडियो की वजह से हुई है, जबकि इस वक्त मीडिया और सोशल मीडिया पर कुछ मालूमात सामने आई हैं कि पीर अफजल कादरी जो कि पहले तहरीक लब्बैक का ही हिस्सा थे, उन्होंने कोई FIR दर्ज करवाई थी साद रिजवी के हवाले से, तो उस FIR की बुनियाद पर साद रिजवी को गिरफ्तार किया गया। अब सवाल ये इस वक्त सामने आ रहा है कि तहरीक लब्बैक की डिमांड है कि फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए और उनके साथ बाइकआउट किया जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? असल ये सवाल है इस वक्त। फ़्रांस के साथ अगर ताल्लुकात ख़त्म किए जाते हैं तो उससे पाकिस्तान को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, ये बहुत अहम तरीन सवाल है। पहली बात तो ये कि फ़्रांस के अंदर पाकिस्तान का कोई मुस्तकिल सफ़ीर नहीं है, कोई मुस्तकिल सफ़ीर नहीं है। पाकिस्तान के अंदर फ़्रांस का सफ़ीर मौजूद है। फ़्रांस को अगर पाकिस्तान उनके साथ ताल्लुकात ख़त्म करता है या फ़्रांस के सफ़ीर को इस वजह से निकालता है कि तहरीक लब्बैक मुतालबा कर रही है, तो उस वजह से पाकिस्तान को कम से कम जो नुकसान होगा वो ये कि FATF का जून में इजलास होने जा रहा है और फ्रांस उसके अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा करता आया है और करेगा और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने के ख़िलाफ़ वोट देगा। उसके बाद तकरीबन 50,000 के करीब पाकिस्तानी वहाँ पे रहते हैं। उनकी ज़िंदगियाँ, उनका वहाँ जो सारा रहन सहन है, ख़ानदान है, कारोबार है, वो सब कुछ है, वो सब स्टेक पे लग जाएगा। वो कितना उसकी मालियत हो सकती है, मेरा ख़्याल है उसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। उसके बाद पाकिस्तान पेरिस क्लब का तकरीबन $12 अरब का मकरूज़ है, वो $12 अरब जो हैं वो अपनी जगह। फिर उसके बाद पाकिस्तान अगर इन गिरोहों की बुनियाद पर, इन जत्थों के मुतालबे पर अगर फ़्रांस के साथ ताल्लुकात ख़त्म करता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर बड़ा बदतरीन होगा, क्योंकि सफारती मामला जो हैं वो इस तरह नहीं चलते कि एक जत्था उठा और उसने जो कहा और हुकूमत उसको मान के चल पड़े। 22 करोड़ की आबादी में 22,000 से ज़्यादा जत्थे हैं और हर किसी की अपनी सोच है, हर किसी की अपनी डिमांड है। कोई इस पर खुश है तो कोई उस पर खुश है, तो हर किसी को तो हुकूमत खुश नहीं कर सकती। अगर फ़्रांस के साथ ऐसा होता है तो पूरी यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होगी। पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त स्टेक के ऊपर है, पाकिस्तान के हालात स्टेक के ऊपर हैं, मुल्क बुरे हालात से गुज़र कर आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर पाकिस्तान ये हरकत करता है कि फ़्रांस के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाते हैं कोई और रास्ता निकालने की बजाय, तो उसके बदतरीन असरात हैं वो पाकिस्तान पर आ सकते हैं। दूसरी बात ये कि इमरान खान और उसके हामियों पर या उन लोगों पर जो तहरीक लब्बैक का साथ नहीं दे रहे, उन पर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि तुम कादियानी हो, तुम आशिक रसूल नहीं हो, तुम गुस्ताख रसूल हो। फिर उनको माँ बहन की गालियाँ दी जा रही हैं। मतलब कैसे मजहबी लोग हैं कि जो आशिक रसूल का दावा करते हैं, गालियाँ भी एक ही उसी लाइन, उसी अल्फाज में, उसी सांस में देते हैं, फिर उसके बाद दूसरों को काफिर कहते हैं, गुस्ताख कहते हैं, कादियानी कहते हैं, अपने अलावा किसी को मुसलमान नहीं समझते और समझते हैं कि खुद ही अकले कुल हैं और बाकी सब लोग बेवकूफ़ हैं और उनको ज़िंदा रहने का कोई हक़ ही नहीं है। फिर उसके बाद इमरान खान वो मुसलमान हुक्मरान हैं दुनिया के अंदर दूसरे जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में OIC में
और दुनिया के जितने बड़े बड़े फोरम्स थे वहाँ पे इस्लामोफोबिया के लिए आवाज़ उठाई और हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आवाज़ उठाई। और उसके बाद तैयब उर्दवान, ये 2 हुक्मरान ऐसे हैं पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक में जिन्होंने आवाज़ उठाई और दुनिया को ये रियलाइज़ कराया कि हुर्मत रसूल हमारे लिए किस कदर संगीन और हसासियत वाला मसला है। इससे पहले तो किसी आवाज़ ही नहीं उठाई थी, कोई इस पर बोलता ही नहीं था। इतने आप गिन के बता दें कि कौन सा पाकिस्तानी हुक्मरान या दुनिया के किसी मुल्क का। फिर उसके बाद अरब ममालिक जो इस्लाम के सबसे बड़े ठेकेदार हैं, वहाँ पे हज़ारों की लाखों की तादाद में तहरीक लब्बैक के कारकुनान भी मौजूद होंगे, चले बाकी पाकिस्तानी लाखों हैं। तो इन लोगों ने वहाँ की हुकूमतों से क्या मुतालबा किया कि फ़्रांस के सफ़ीर को निकाल दिया जाए, उनके साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाए, सड़कें ब्लॉक की हों, या इसराइल के साथ वो जिस तरह ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ईमान की इतनी ही इनके अंदर वो गैरत है तो उन मुल्कों को छोड़कर वापस आ जाएँ। फ्रांस के अंदर जो बैठे हुए हैं TLP के बहुत सारे सपोर्टर सोशल मीडिया पर दावे कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, वो फ्रांस को छोड़ के वापस आ जाए, सब छोड़ छाड़ देना। ईमान का तकाजा तो यही है। तो ये कैसा ईमान है या हुब्बे रसूल है कि वहाँ पे भी बैठे हैं, आप खा भी रहे हैं फ्रांस के अंदर और नारे मार रहे हैं जनाब के हुकूमत पाकिस्तान फ्रांस के सफ़ीर को निकाल दे, चाहे उसकी कोई कीमत भी चुकानी पड़ जाए। और मुल्क के अंदर आपने अनारकी फैलाई हुई है, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, हालात ख़राब कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं कर रहे, ये कोई इंतशार पसंद हमारे अंदर एजेंसियों के लोग हैं, ये वो कर रहे हैं, हम तो बड़े अमन और अमान के साथ मुल्क की सड़कें ब्लॉक करके खड़े, और ये हुकूमत गलत कर रही है कि रास्ते खाली कराने की कोशिश कर रही है। कमाल है, कौन सा इस्लाम आपको ये सिखाता है कि रास्ते ब्लॉक करना इस्लाम की खिदमत है, चाहे वो हुर्मत रसूल के नाम पर हो या किसी भी नाम पर हो। आपको मसला है हुकूमत और इंतज़ामिया के साथ, आप वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस जाएँ, CM ऑफिस जाएँ, IG ऑफिस जाएँ, DC ऑफिस जाएँ, कमिश्नर ऑफिस जाएँ, वहाँ जाकर ब्लॉक करें, रोकें, उनको एहतजाज करें, क्योंकि उनके साथ आपका मसला है, उन्होंने गिरफ्तार किया है। आवाम का क्या कसूर है? आवाम को क्यों अपने ख़िलाफ़ कर रहे हैं, ज़लील व रुस्वा कर रहे हैं, लोग सड़कों पे ज़लील हो रहे हैं। ये इस्लाम सिखाता है कि बच्चों को, औरतों को ज़लील करो, एम्बुलेंसेस फंस जाएँ, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, मरीज़ मर जाए, पुलिस की गाड़ियाँ जला दो, अमलाक जला दो, गाड़ियाँ तोड़ दो आवाम की, आवाम को खौफज़दा कर दो। तो ये कहीं का इस्लाम नहीं है। अब हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि सख्त हाथों से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ, वज़ीर-ए-आज़म, DGIC की मुलाकात हुई है और पुलिस को अहकामात मिल चुके हैं, रेंजर्स को अहकामात मिल चुके हैं। उसके बाद पंजाब हुकूमत जो है उन्होंने भी फैसला कर लिया है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त और आहनी हाथों से निपटा जाए। उम्मीद अब की जाती है कि आवाम जो है जो शदीद कर्ब में मुब्तला है गुज़श्ता 24 से 30 घंटों से, तो उनको अब कोई ना कोई सुख का सांस जो है वो लेना नसीब होगा। अब जो भी आगे कुछ होता है उसके हवाले से भी मैं अपडेट आप तक पहुँचाता रहूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।